वेलकम बैक। गुड इवनिंग। ये एक कॉन्सेप्ट है आपका, क्या कहा जा रहा है? योर साइंस इज द बिहाइंड ऑफ धर्म। आपका जो साइंस है वो साइंस जो है अभी पीछे है जो आपका धर्म है। डेट मीन्स हर चीज जो है आपके धर्म में छिपा है। कैसे ह्यूमन की उत्पत्ति हुई, कैसे एट लास्ट उसका एंड होता है, कौन से उसके पार्ट पूरे शरीर का, कौन सा प्लानेट कहाँ पर कितनी दूरी पर कैसे है, कैसे ओवर करता है, हर चीज़ की जो है समरी आपको आपके धर्म में मिल जाएगा। डेट मीन्स ओनली हिंदू धर्म। ठीक है, इसमें जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, इसमें बहुत से जो है टेक्निक वर्ड, टेक्निक कर्म, प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा छिपा हुआ है। अब सोच लो कि अमेरिका जो है, जो एकदम विकसित के श्रेणी में आता है, एकदम उसका जो डेवलप हो चुका है, नंबर 1 पे आता है। अपने यहाँ के अधिकांश डॉक्टर, इंजीनियर और एक से अच्छे जो है माइंडेड लोग जो है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यदि वो सब चले आए ना तो वहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है बहुत डाउन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रोल है अपने इंडिया का, जो यहाँ के लोग वहाँ पे जाके अस्थायी रूप से रह रहे हैं। गूगल का से सुंदर 25, ठीक है, और वो से जो है उसमें है इन्वॉल्व है, बहुत से आपको मिल जाएगा, आप उठा के तो देखें। तो कहने का सेंस बच्चों ये है कि आप लोग का जनवरी 17-18 जनवरी हो गए, आपके पास समय नहीं है। जितना पढ़ लिए हैं डेली आपका रिपीट होना चाहिए। टाइम टेबल क्रिएट कीजिए कि इतने घंटे हाँ मैं फिजिक्स पढ़ूंगा। फिजिक्स आपका नंबर 1 होना चाहिए, मैथ नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के लिए 45 मिनट जितना पढ़ लिए उसका सभी फार्मूला जो है आप नोट कर लीजिए और एक एक नज़र जल्दी उसको जो माइंड में सेट करते हुए जो है देख लीजिए। सुबह शाम जैसे डोज लिया जाता है ना, कोई बीमार पड़ जाता है कि ये जो खाली पेट ये ऐसे खाना लेने के बाद ये सब, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फार्मूला को जो रिपीट कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट हो यूज़ कर लीजिए। मैथमेटिक्स जो है डिनर में जब आप लोग कर लेते हो तो डिनर के बाद जो 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए। देखिए माइंड कितना आपका ग्रोथ कर जाता है। फिजिक्स मैथ हो गया, केमिस्ट्री की बारी आती है। केमिस्ट्री में आप चाहे मॉर्निंग टाइम में चाहे किसी और टाइम में जो आपका समय जो है आपको लगता है कि हाँ ये इस समय जो मुझे ये सब्जेक्ट मेरा छूट रहा है उसको स्टडी करना चाहिए, तो उसको आप ऑलरेडी स्टडी करो। तो जब ऐसे करोगे ना बहुत ज़्यादा आप आगे जाओगे। यू डोंट हैव बिलीव, आपको बिलीव नहीं होगा कि इन सब चीज़ों में कितनी बड़ी पावर है कि 24 घंटे समय है। इस 24 घंटे में आप क्या करना चाहेंगे? माइंडेड बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो क्या आपका यहाँ पे जो 24 घंटा का समय चल रहा, दिन रात मिला के हो रहा, वो यदि आप मास पे चले जाते हैं 24 घंटा 27 मिनट बहुत दूर के लिए 24.5 ले लेते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से हैं? जब आपका दिमाग शुद्ध रूप से ओपन रहेगा, ठीक है, किसी के विषय में गलत ना सोचना, किसी के विषय में गलत ना कहना, ये सबसे बड़ा आपका स्टूडेंट पॉलिसी होता है। या मत कहिए किसी के विषय में कि फलाना ऐसा है और वो फलाना ऐसा है, समथिंग नो, XYZ आप जो है इंडिकेट मत करो। सिर्फ आप अपना ही देखें, तो आप इस तरह से करोगे ना बहुत आगे जा रहे हो। मैं बहुत से बच्चों को एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ, जब हम लोग का रेस्ट का टाइम होता है टी पीने के लिए, अदरवाइज से लंच के लिए, तो देखा जाता है चाहे ट्यूशन की बातें हो, चाहे कॉलेज की बातें हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बातें हो, कोई भी कहीं भी देखने मिलता है। और सभी लोग 18+ जो है हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में अपने आप को जो है कंट्रोल करना सीखिए। जब कंट्रोल करना सीख लेंगे तो बहुत कुछ कर ले जाएंगे। अदरवाइज आप कोई गलती करेंगे, चाहे गर्ल्स हुए चाहे बॉयज हुए, ये पूरी फोकस जो है आपके कैरेक्टर को जाता है, आपके माता पिता को जाता है कि
कि हाँ इसकी मम्मी इस तरह है, चाहे इसके पापा इस तरह होंगे तभी बच्चा ऐसे किया। तो क्या आप लोग कोई चाहेगा आपके वजह से आपके मम्मी पापा पे उंगली उठे? बताओ। अरे मन क्या, कुछ नहीं भाई, एज वेल क्लास में बैठे हो, अपना स्टडी कर रहे हो, हेलो हाय बाय, बस बात खत्म। वो भी जब टीचर अवेलेबल उपलब्ध नहीं होते हैं इन द क्लास, तो नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब गलत चीज़ें हैं। गलत चीज़ें का सेंस क्या है वो तो आप समझ ही रहोगे ना। अभी आप जब सेकेंड ईयर क्रॉस करोगे ना, सेकेंड ईयर क्रॉस करने के बाद जो है, जैसे आप जो है यदि मान लो आप तैयारी कर रहे हो ना नीट का, नीट में हो गया तो ठीक है, IIT का प्री में हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जो सिविल में जाना तो ठीक है। नहीं तो जैसे आप UG PG लेवल पर तक आते हो ना, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, और भी इसमें तब आपका दिमाग ओपन होता है। जब गलती कर देते हो, गलती कर तब यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब दिमाग ओपन होगा। इससे क्या फायदा है कुछ फायदा नहीं, फायदा है। आप अपना प्रथम दायित्व प्राइमरी पर्पस समझें। आपका प्राइमरी पर्पस क्या है? जो प्राइमरी पर्पस योर कंट्रोल itself, what is your rule, what is your regulation, how to deal your study for the target। तो पूरे कॉन्सेप्ट हर चीजें आपके हाथ में है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक साइंस पढ़ने वाले बच्चों को ये समझाया जाए कि तू अपना ये सिलेबस है यहाँ तक नहीं तुम्हारा कंप्लीट हुआ, ये सिलेबस यहाँ तक नहीं कंप्लीट हुआ, ये तुम्हारा रिपीट नहीं हुआ, पेपर में क्या लिखोगे, क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब बहुत से मैं बच्चों को देखता हूँ, कई बच्चे मिलते हैं पर्सनली, कहते हैं सर जी ये सर जी ऐसा है वैसा है, सर जी इनका बात है, वो सर जी उनका बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक गधे कहीं के वो जो है कहीं आपसे बेटर उस फील्ड में रह चुके हैं, हम जानते हैं वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कहीं जो है बता सकते हैं। बट सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी कंपटीशन को वेट करने जाते हैं, अदरवाइज आप कोई भी काम करते हो उस फील्ड में जो है आपको मास्टर बनना पड़ेगा, यानी उस फील्ड का आपको मालिक बनना पड़ेगा, तभी हाँ योर लाइफ इज लाइफ। तो समझिए और अपने उद्देश्य को समझो और पढ़ाई करो। कुछ ऐसे एक्टिविटियां ना किया करिए जो आपके लिए नुकसानदायक हो। सेकेंड ईयर क्लास में मैं देखता हूँ, ठीक है, बोर्ड आ गया है, नज़दीक है, अभी पूछो किसी को 75% या 50% तक नहीं तैयार है, कैसे बात मानेगा बताइए? इस तरह से आप कर पाएंगे? क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपका टारगेट होना चाहिए, 99% तक टारगेट होना चाहिए, ठीक है, 100% टारगेट होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आप भाई आप इंटर क्रॉस कर रहे हो ना, क्रॉस करने के बाद जो है जब जाओगे तो जाओ, कोई बैंकिंग लाइन में जाए, कोई रेलवे लाइन में जाए, कोई सिविल लाइन में जाए, कोई इस तरह से उस तरह से SSC है इस लाइन में जाओ और देखो तैयारी करो, फट के बाहर आ जाएगा। सेंस क्या है? यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक पॉइंट यही है, यही आपकी लाइफ बन जाएगा। जब लाइफ बनेगा ना तो सब कुछ अच्छे लगेंगे, 100 दोस्तें भी 1000 दोस्तें भी अच्छे लगेंगे, नेता जो है आप जो है वो एक दोस्त भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सभी लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, गर्ल्स हुए चाहे बॉयज हुए, आपको अपना पढ़ाई करना पड़ेगा। रात में जग जग के पढ़ाई करो। अरे तुम लोग भाग्यशाली हो, इसलिए भाग्यशाली हो, हर चीज़ें अवेलेबल है आपके युग में। हम लोग अपने ज़माने में जो है ना मिट्टी के तेल से पड़े हुए हैं। मैं खुद जो है सरसों का तेल गिरा के जो है मैं पढ़ा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइंस है, हवा हवाई नहीं है। साइंस को यदि समझ लिए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो बहुत कठिन है। एक चीज़ और क्या बता, हाँ प्रैक्टिकल की देखिए, आप सेकेंड ईयर में हो या UG में हो या PG में हो, सेकेंड ईयर मतलब क्लास इंटर का सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन
पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो तो सबसे बड़ी प्राइमरी आपकी जो है जिम्मेदारी ये होता है, आप उसको अच्छे से समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उसको जिस तरह से पर्पज आप पढ़ चुके हैं, उसका मेथड प्रोसेस पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको सेट कीजिए और उस सेट करने के बाद जो उसका रीडिंग लेते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3 रीडिंग लीजिए, उसको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कितना आता है, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, प्रिकॉशन क्या करेंगे, ये सब चीज़ें आपको बेसिक तरीके से मालूम होना चाहिए। जिंदगी बनाना है, पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है, बैंक बैलेंस होना है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा, अन्यथा छोड़ो सब चीज़ें, जाके संन्यास लो, बहुत अच्छी बात है। देखो संन्यास लेने में क्या मजा है, पता चल जाएगा। ठीक है।